हेलो एवरीवन। हमारी डेली रूटीन की लाइफ में हम कितनी सारी राउंड शेप की चीजें देखते हैं, आपने कभी नोटिस किया? जैसे कि कार्टव्हील, कॉइन, पिज्जा, पेनकेक, क्लॉक, डोनट, प्लेट्स, बैंगल्स, रिंग, केक, डिस्क, कुकीज और ऐसी बहुत सारी चीजें। ये सब चीजें क्या है? ये सब राउंड शेप में है, लेकिन हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं सर्कल शेप। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आगे के चैप्टर्स का बेस होगा आपके लिए। इस टॉपिक में आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर्कल से। व्हाट इज द सर्कल? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। हम कोई भी प्लेन में एक पॉइंट लेते हैं। अब इस पॉइंट से हम कुछ पॉइंट्स मार्क करते हैं जो कि इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे हैं, और जब ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो हमें जो शेप मिलती है वो है सर्कल। एंड दिस इज परफेक्टली राउंड क्लोज्ड कर्व। यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, कोई कॉर्नर्स नहीं होगा। तो ये जो शेप है हमारी, ये होती है सर्कल। और यहाँ पे मिड में जो होता है ये होता है फिक्स पॉइंट, जहां से सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है इस सर्कल पे, तो जितने भी पॉइंट्स है वो इस फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे रहेंगे। दिस इज सर्कल। ओके। एंड इस सर्कल से रिलेटेड हमारी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको आगे जाके बहुत काम आएगी। तो अब हम वही पढ़ेंगे, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर की। Center is the fixed point from which all points on circle are equidistant। अभी हमने देखा था सर्कल के मिड में जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है वहां की डिस्टेंस सेम होती है। तो ये जो आपका फिक्स पॉइंट होता है वो फिक्स पॉइंट होता है सेंटर, एंड इसे जनरली कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। अब अगर इस पॉइंट से मैं सर्कल पे किसी भी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो ये लाइन होती है आपकी रेडियस। रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन सर्कल। आपके सर्कल पे कहीं भी मैं अगर लाइन ड्रॉ करूंगी सेंटर से, जो कि सेम डिस्टेंस पे होगा, मतलब मैं कहीं भी किसी भी पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा रेडियस, और वो सारी रेडियस सेम होगी क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है सारे पॉइंट्स। तो ये हो गया आपका रेडियस, एंड रेडियस को स्मॉल आर से जनरली डिनोट करते हैं। अब अगर मैं सर्कल पे कहीं भी कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करती हूँ, पर ऐसे ज्वाइन करती हूँ कि वो सेंटर से निकल रहा है, सेंटर से अगर पास होते हुए एक लाइन ड्रॉ करती हूँ तो वो होता है आपका डायामीटर। लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन सर्कल। लेकिन वो क्या होने चाहिए? दोनों पॉइंट जो हमने ज्वाइन किए वो सेंटर से पास होना चाहिए, तो वो होगा आपका डायामीटर। एंड क्योंकि ये सेंटर से एक इधर भी एक पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, दूसरी साइड भी पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गई? रेडियस। तो दो रेडियस का अगर हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा डायामीटर। तो मैं लिख सकती हूँ डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, और डी इज इक्वल टू 2r। डायमीटर को स्मॉल डी से जनरली डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सर्क्यूम्फेरेंस पे। सर्क्यूम्फेरेंस इज द टोटल डिस्टेंस अराउंड द सर्कल और द कर्व्ड बाउंड्री। जो हमने देखा सर्कल, अब ये सर्कल पे अगर मैं किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट करती हूँ एंड घूम के मैं वापस उसी पॉइंट पे आ जाती हूँ, तो ये जो मैंने पूरा जो कर्व का जो बाउंड्री है, ये पूरा जो कंप्लीट किया हमने एक राउंड, ये पूरा क्या है? ये है आपका सर्क्यूम्फेरेंस। ओके, क्लियर? एंड नाउ अगर इस सर्कल पे ये सेंटर है, यहाँ पे मैं कहीं भी सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स को एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करती हूँ। लाइन सेगमेंट क्या होता है आपको पता होगा, जहाँ पे दो फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं, और अगर वो दोनों फिक्स एंड पॉइंट सर्कल पे होंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो लाइन सेगमेंट हो जाएगी कोड। मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स अगर सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो वो हो जाएगी आपकी कोड। Chord is a straight line segment connecting any two points on the circumference. Clear? This is the chord. And chord तो कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकती है, तो chord अगर ऐसे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करे जो कि सेंटर से पास हो रहा है तो वो हो जाता है आपका डायामीटर, जो कि अभी हमने देखा था।
तो ये जो डायामीटर है ये क्या है? ये भी एक कोड है क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट्स क्या है? सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं। तो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। ये आपकी लॉन्गेस्ट कोड होगी जिसे कि हम डायामीटर भी बोल सकते हैं। एंड हमें पता है कि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सर्कमफेरेंस पे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कितनी भी कोड्स किसी भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी सर्कल में इनफाइनाइट कोड्स हो सकती है। ओके, दिस इज क्लियर नाउ। अभी आपने देखा डायामीटर और कोड, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डायामीटर टचेस 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है लेकिन सेंटर से पास होता है डायामीटर। वहीं अगर हम कोड की बात करें, टचेस 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, बट एवरी कोड इज नॉट डायामीटर। जरूरी नहीं है कि हर कोड डायामीटर हो क्योंकि उसका सेंटर से पास होना जरूरी नहीं है। वहीं अगर डायमीटर की बात करें, एवरी डायमीटर इज अ कोड। डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा लेकिन उसका एक है कि वो हमेशा उसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल पर ही होंगे, तो उससे हम कोड भी बोल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं एवरी डायमीटर इज अ कोड बट एवरी कोड इज नॉट अ डायमीटर। नेक्स्ट आता है आर्क, अ कर्व्ड पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे मैं अगर एक सर्कल लेती हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी 2 पॉइंट पे इस सर्कल को कट कर देती हूँ, तो यहाँ पे दो सेपरेट पार्ट हो गया सर्कमफेरेंस के। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों है आर्क। और यहाँ पे जो आपकी कम लेंथ वाला आर्क है वो आपका कहलाएगा माइनर आर्क, एंड जो ज्यादा लेंथ वाला आर्क है उसे बोलेंगे मेजर आर्क। तो ये आर्क दो तरह का हो गया, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। और ये क्या है? ये आपके सर्कल का ही पार्ट है जिसे हमने कट कर दिया। तो ये क्या हुआ? ये सर्कल में कहीं भी किसी भी पॉइंट से हम अगर कट करें तो वो जो पोर्शन होगा उस सर्कमफेरेंस का वो आपका आर्क हो जाएगा। अगर वो छोटा है तो माइनर आर्क, अगर बड़े वाले की बात करें तो मेजर आर्क। अगर आप रियल लाइफ में भी देखें, रेनबो को अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ आर्क की शेप दिखती है। अगर यहाँ पे कोई आर्क की शेप में कोई ब्रिज है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ आर्क की शेप है। ठीक है, तो रियल लाइफ में भी हमें इससे बहुत सारी शेप्स देखने मिलती है। तो ये हो गया आपका आर्क जो कि एक पार्ट है सर्कमफेरेंस का। ओके, नाउ come to the segment. Segment the region of a circle enclosed by a chord and its corresponding arc. आर्क अभी हमने देखा, आर्क क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पे एक कोड ड्रॉ कर देती हूँ, कोड क्या होती है आपकी? अभी हमने पढ़ा दोनों एंड पॉइंट्स आपके सर्किल पे कहीं भी हो सकते हैं। तो ये एक कोड है। कोड और आर्क के बीच का जो एरिया है ये एरिया होता है आपका सेगमेंट। और ये एक कोड से दो तरफ हमें एरिया मिलते हैं। तो जो छोटा एरिया है वो आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट, एंड जो बड़ा एरिया है वो आपका हो जाएगा मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या हुआ? कोड और आर्क के बीच का जो रीजन है वो आपका हो जाएगा सेगमेंट। रियल लाइफ में आप देखें तो कई बार इस तरह की शेप की हमारे पास विंडो होती है, तो यहाँ पे कुछ सेगमेंट की शेप हम देख सकते हैं। इसी तरह प्रोटेक्टर में भी सेगमेंट का ही शेप होता है। तो रियल लाइफ में भी हमें से काफी चीजें देखने मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेगमेंट। अब हमने देखा सेगमेंट में कोड होता है। अब वो कोड अगर मैंने यहाँ पे एक मुझे दो मिला, एक माइनर सेगमेंट एक मेजर सेगमेंट, अगर इसी कोड को मैं सेंटर से पास करती हूँ, जैसा कि हमने देखा है कोड तो कहीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकती है, तो वो सेंटर से भी पास हो सकती है। तो इस केस में अगर ये कोड सेंटर से पास होती है तो यहाँ पे हमें दोनों तरफ कोई माइनर एंड मेजर सेगमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों तरफ एरिया इक्वल हो गया। तो इस केस में जब दोनों तरफ कोड से इक्वल एरिया हो जाता है तो दो सेगमेंट तो हमें मिले लेकिन ये दोनों सेगमेंट इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं? इन्हें हम बोलेंगे सेमी सर्कल। क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो डायामीटर है, जो कोड है, ये आपके सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो दोनों इक्वल पार्ट्स क्या कहलाते हैं? उन्हें बोलते हैं सेमी सर्कल। ओके, हैं वो सेगमेंट ही, बट वो सेगमेंट क्योंकि वो इक्वल एरिया में डिवाइड हो गए तो उन्हें हम सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं। होप दिस इज क्लियर।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेक्टर, द पार्ट ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय टू रेडिया एंड द आर्क कनेक्टिंग देयर एंड पॉइंट्स। अभी हमने क्या किया था, हमने कोड ड्रॉ किया था, लेकिन अब हम देखेंगे दो रेडियस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो दो रेडियस और जो आर्क है उनके एंड पॉइंट्स से जो मिलाने वाला आर्क है उनके बीच का जो एरिया है वो एरिया आपका होता है सेक्टर। एंड सेम हम देख सकते हैं दो, एक ये छोटा वाला आर्क आपका है तो ये एरिया हमने देखा सेक्टर है। वहीं पे अगर हम बचे हुए पार्ट को देखते हैं तो यहाँ भी दो रेडियस है एंड ऊपर वाला जो बड़ा आर्क है उसके बीच का जो एरिया हुआ वो भी तो आपका सेक्टर हो गया। तो यहाँ पे हमें दो सेक्टर मिलते हैं। तो ये है जिसका एरिया छोटा है वो है माइनर सेक्टर एंड जिसका एरिया बड़ा है वो है मेजर सेक्टर। क्लियर। और आप अगर देखें तो पिज्जा की स्लाइस को जब हम देखते हैं तो वो भी कुछ सेक्टर की शेप में ही होती है। वहीं पे अगर विंडो का हम एक पोर्शन देखें तो वो भी सेक्टर की शेप में हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस शेप को बोलते हैं हम सेक्टर, जहां पे क्या होता है आपकी सर्कल की दो रेडियस एंड आर्क के बीच का एरिया कवर होता है। तो हमने देखा अभी सेगमेंट एंड सेक्टर। अब इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेगमेंट क्या है, एरिया एनक्लोज्ड बाय अ कोड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। कोड एंड आर्क के बीच का एरिया होता है सेगमेंट। एंड सेक्टर की बात करें, एरिया एनक्लोज्ड बाय टू रेडिया एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, दो रेडियस एंड आर्क के बीच का एरिया हो जाता है सेक्टर। तो जैसा हमने देखा कि यहाँ पे दो रेडियस है तो ये क्या होगा, इट ऑलवेज इंक्लूड द सेंटर ऑफ सर्कल, क्योंकि यहाँ पे रेडियस होगी तो हमेशा सेंटर इंक्लूड होगा सेक्टर में। वहीं बात करें सेगमेंट की तो इट डजंट नेसेसरीली इंक्लूड द सेंटर। सेंटर इंक्लूड होना जरूरी नहीं है एंड हो भी सकता है बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए सेक्टर एंड सेगमेंट, क्योंकि बच्चे ज्यादातर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है सीकेंट, अ स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट एग्जैक्टली टू पॉइंट्स पासिंग थ्रू इट्स इंटीरियर। अगर एक सर्कल है उस पे मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ जो कि सर्कल के बीच से इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स पे, तो वो होता है आपका सीकेंट। और ये जो सीकेंट वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड सिकेर से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है टू कट, क्योंकि ये सीकेंट सर्कल को कट कर रहा है, टू पॉइंट्स पे कट कर रहा है। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं इट्स अ कोड दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। क्योंकि कोड क्या होती है, कोड वो एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके कि एंड पॉइंट्स सर्कल पर लाइक करते हैं। तो वो कोड जो कि दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है तो वो क्या होता है, वो होता है आपका सीकेंट। एंड हमें पता है कि सीकेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सर्कल के अंदर से इंटरसेक्ट करना है टू पॉइंट्स पे। तो ऐसे टू पॉइंट्स तो हमें कितने भी मिल सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट सीकेंट्स। नाउ अब आता है टेंजेंट, अ लाइन दैट टचेज अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एक सर्कल है, इसमें बोला जा रहा है कि एक लाइन जो कि सिर्फ वन पॉइंट पे टच करेगी, तो वो लाइन क्या होगी, वो लाइन अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है तो ये हो जाएगा आपका टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो है टेंजेंट ये भी एक लैटिन वर्ड टेंजेंस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है टू टच, क्योंकि ये टेंजेंट जो है ये सर्कल को सिर्फ टच करता है एक पॉइंट पर। इट नेवर एंटर्स इनटू द इंटीरियर ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा, ये अंदर से सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, न किसी पॉइंट पे न इंटीरियर पार्ट में। तो ये हमेशा बाहर ही रहेगा, ये कभी भी सर्कल के इंटीरियर पार्ट पे नहीं जाएगा, वो होता है हमारा टेंजेंट। एंड क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो हम बोल सकते हैं सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स, कितने भी टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में। तो ये हो गया आपका सीकेंट एंड टेंजेंट। अब दोनों का डिफरेंस आपको क्लियरली पता होना चाहिए। सीकेंट लाइन कट्स अ सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स
and tangent line touches a circle at exactly 1 point. Tangent 1 point पे touch करेगा, secant 2 point पे intersect करेगा and it cuts through the interior of circle. Secant हमेशा आपका interior से पास होगा, जबकि अगर टेंजेंट की बात करें it doesn't enter the interior of circle. वो किसी भी केस में इंटीरियर में नहीं जाएगा, वो होता है आपका टेंजेंट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीकेंट एंड टेंजेंट. तो हमने सर्कल से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स अभी डिस्कस करी है. उसमें आता है सेंटर, रेडियस, सर्कमफेरेंस, डायामीटर, कोड, आर्क, सेगमेंट, सेक्टर, सीकेंट एंड टेंजेंट. तो ये सारी टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आगे आपके सर्कल के जितने भी टॉपिक्स आएंगे नेक्स्ट क्लासेस में भी, उनमें भी काफ़ी बेसिक है ये, जो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए. अब बात करते हैं थ्योरम्स के बारे में. सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, तो वो अब हम पढ़ेंगे. उसमें है थ्योरम नंबर 1, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. अगर एक सर्किल है, यहाँ पे बोला जा रहा है इक्वल कोड्स अगर हैं, दो कोड्स में ड्रॉ करती हूँ. कोड्स क्या होती है? जिनके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं. तो ये ए बी एक कोड हो गई, सी डी दूसरी कोड हो गई, और ये दोनों कोड क्या है? इक्वल हैं. तो इन केस अगर ये इक्वल हैं तो सेंटर पे जो दोनों कोड्स एंगल बनाएगी वो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. तो अगर कोड इक्वल हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे. इफ कोड AB is equal to कोड CD, then एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD. तो अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो कोड AB एंड CD अगर आपको 5 सेंटीमीटर दिया है एंड एंगल आपको दिया है AOB 85 डिग्री, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें पता है कि अगर कोड इक्वल है तो क्या होगा? सेंटर पे बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे. तो अगर AOB 85 है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल COD भी 85 हो जाएगा. क्लियर? और इसी थ्योरम का कन्वर्स है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर इक्वल. अगर आपको दिया हुआ है कि सेंटर पे बनने वाले एंगल अगर इक्वल हैं तो जिन कोड्स से बन रहे हैं अगर एंगल इक्वल है तो वो दोनों कोड्स भी इक्वल होंगी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. अब चलते हैं थ्योरम नंबर 2 पर. द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड. अगर ये आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे एक कोड है आपके पास AB, तो ये जो कोड है अगर सेंटर से हम इस पे परपेंडिकुलर डालें तो क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर इस कोड को बाइसेक्ट करेगा. If AB is a chord and OM perpendicular AB, then AM बराबर MB. तो अगर OM आपका परपेंडिकुलर है, AB एक कोड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये AM बराबर MB होगा क्योंकि वो बाइसेक्ट करेगा कोड को. अगर एग्जाम्पल लेके देखें, इफ OM परपेंडिकुलर AB एंड AM बराबर 2 सेंटीमीटर अगर आपको दिया हुआ है तो आप क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमें पता है कि परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है. तो AM अगर 2 सेंटीमीटर है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम MB भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. एंड इफ OM परपेंडिकुलर AB एंड AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अगर आपको कोड की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? हमें पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम AM इज इक्वल टू MB. तो हमें पता है कि अगर ये टोटल 10 है तो दोनों कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है. क्लियर? एंड इसी का कन्वर्स है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड. अगर कोई भी लाइन सेंटर से आपके डाली जा रही है कोड पे, तो अगर वो लाइन डाली जा रही है और वो बाइसेक्ट कर रही है कोड को, तो हमें पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि अगर वो कोड को बाइसेक्ट कर रही है इट मीन्स वो परपेंडिकुलर है कोड पर. क्लियर? दिस इज द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम नंबर 2. नाउ अब आते हैं थ्योरम नंबर 3 पर.
equal chords of a circle are equidistant from the center. अगर एक सर्कल है, यहाँ पे दो कोड्स हैं और दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल कोड्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगी इक्वल कोड, ये सेंटर से अगर हम डायरेक्ट इसकी डिस्टेंस देखें तो वो क्या होगी, वो हमेशा सेम होगी क्योंकि वो होंगे इक्विडिस्टेंट. इफ कोड ए बी इक्वल टू कोड सी डी देन ओ एम इक्वल टू ओ एन. ओ एम क्या है, कोड ए बी की डिस्टेंस है सेंटर से, एंड ओ एन क्या है, सी डी की डिस्टेंस है सेंटर से, तो दोनों क्या होगी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी. तो एग्जाम्पल अगर देखें, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, अगर दोनों कोड की लेंथ आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड ओ एम आपको दिया हुआ है, एक डिस्टेंस आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर ओ एम 3 है तो ओ एन भी 3 होगा, क्योंकि अगर कोड की लेंथ सेम है तो सेंटर से दोनों की डिस्टेंस भी सेम होगी. एंड इसी का कन्वर्स है, इफ टू chords आर equidistant फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल देन द chords विल बी इक्वल इन लेंथ. अगर हमें बताया गया है कि कोई भी दो कोड सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है तो हम समझ लेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम कि अगर वो सेम डिस्टेंस पे है इट मीन्स दोनों कोड्स की लेंथ भी इक्वल होगी. नाउ थ्योरम नंबर 4. The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. अगर एक सर्कल है, यहाँ पे हमने अभी आर्क देखा, हम आर्क की बात करें, आर्क क्या होता है, कोई भी दो पॉइंट से अगर कट होगा आपका पोर्शन सर्कल का तो वो क्या होगा, वो आर्क होगा. यहाँ पे पी क्यू एक आर्क अगर है तो क्या होगा कि अगर वो जो सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो एंगल हमेशा सर्किल पे किसी भी पॉइंट पे बने हुए एंगल से डबल होगा. इफ एन आर्क पी क्यू सबटेंडिंग एंगल पी ओ क्यू एट द सेंटर एंड एंगल पी ए क्यू एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल देन, तो हम क्या बोल सकते हैं थ्योरम के अकॉर्डिंग, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी ए क्यू. समझ में आया आपको. एक एग्जाम्पल से अगर देखो, इफ पी क्यू इज एन आर्क, पी क्यू जो कि हमने आर्क लिया है, एंड एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 40, अगर आपको ये एंगल जो कि आर्क पी क्यू से आपके सर्कल पे जो एंगल बन रहा है वो है 40 डिग्री, तो आपके सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 40, क्योंकि सर्कल पे बनने वाले एंगल से क्या होगा, डबल होगा, तो 2 इंटू 40 तो आ जाएगा आपका एंगल पी ओ क्यू हो जाएगा 80 डिग्री. तो हमने देखा कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेंटर पे बनने वाला एंगल सर्कल पे बनने वाले एंगल से डबल होगा. नाउ थ्योरम नंबर 5. द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. अभी हमने देखा सर्कल में अगर कोई आर्क है आपका पी क्यू, एक आर्क ले लिया हमने, तो क्या होगा, हमने देखा था पहले सर्कल पे हम एंगल की बात करते थे, अभी बोल रहे हैं कि अगर आपके सेम आर्क से सर्कल पे कहीं भी एंगल बन रहे हैं, तो जैसे ये एक एंगल बना, ये दूसरा एंगल बना, तो ये दोनों एंगल क्योंकि सेम आर्क से बन रहे हैं तो ये क्या होंगे, ये इक्वल होंगे. If an arc PQ subtending angle PAQ and PCQ at points A and C on the circle, then angle PAQ is equal to PCQ. दोनों एंगल इक्वल होंगे. If PQ is an arc and angle PAQ is 40, अगर आपको एक एंगल 40 दिया है जो कि सेम आर्क PQ से बना हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम एंगल PAQ इक्वल टू एंगल PCQ, क्योंकि वो सेम आर्क से बन रहे तो दोनों एंगल इक्वल होंगे. तो अगर PAQ आपका 40 डिग्री है तो PCQ भी आपका हो जाएगा 40 डिग्री, विल बी द सेम एंगल. क्लियर. लेकिन क्या होना चाहिए, आर्क सेम होना चाहिए, एंड दोनों अगर सर्कमफेरेंस पे बन रहे हैं दोनों एंगल तो दोनों इक्वल होंगे चाहे वो किसी भी पॉइंट पे जाके बने. नाउ थ्योरम नंबर 6. Angle in the semicircle is always a right angle.
जब आपका एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल कब बनता है? जब हम डायामीटर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ इक्वल एरिया के एंगल बन गए, दोनों है सेमी सर्कल। तो हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी एंगल सेमी सर्कल के अंदर हमारे कोड से कोई भी एंगल बनेगा तो वो क्या होगा, वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, राइट एंगल होगा। इफ द एंगल्स PAQ एंड PCQ आर सबटेंडिंग इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर बन रहे हैं दोनों एंगल, तो क्या हो जाएगा, देन एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल PCQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों एंगल राइट एंगल हो जाएंगे। और उसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा थ्योरम नंबर 4 में कि अगर आपका एंगल जो सेंटर पे आपका बनता है सेम आर्क से, यहाँ पे अगर हम आर्क देखें तो क्या है, PQ आर्क है, तो यहाँ पे अगर आपका जो सेंटर पे एंगल बनता है वो एंगल डबल होता है आपके सर्कल पे बनने वाले एंगल से। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम एंगल POQ इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल PAQ, मतलब सेंटर का एंगल डबल होता है जो कि हमें पता है 180 डिग्री है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री का हाफ हो जाएगा आपका 90 डिग्री, तो PAQ एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो थ्योरम नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसे हम बोल सकते हैं अपने थ्योरम नंबर 6 में कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अब हमारा लास्ट थ्योरम जो है वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेके। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री और 180 डिग्री। एक सर्कल है, हमें क्या आप लोगों को ये पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ क्वाड्रिलेटरल वेयर ऑल द पॉइंट्स, all the vertices lie on a circumference of circle। आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स का क्लोज फिगर जो कि होता है क्वाड्रिलेटरल, और अगर वो क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टिसेस आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मतलब कि सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हम बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल विच इज इनस्क्रिप्ट विद इन अ सर्कल, यानी उस सर्कल के अंदर ही वो लाई कर रहा है क्वाड्रिलेटरल, परफेक्टली लाई कर रहा है, मतलब चारों उसके जो कॉर्नर्स है वो सर्कल पे लाई करेंगे, तो वो हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये थ्योरम आपकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को लेके है कि जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या होगा, अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा सप्लीमेंट्री होगा, इट मींस 180 डिग्री होगा। इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं। एंड सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। जैसे अगर यहाँ पे आपका एक एंगल है 80 डिग्री तो इसका अपोजिट एंगल 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारी ये सारी थ्योरम्स कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इन थ्योरम्स का प्रूफ भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये सारी थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे जाके आपको बहुत काम आएगी। और ये थ्योरम्स से रिलेटेड या फिर किसी भी टर्म से रिलेटेड सर्कल्स में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं उनको रीड करूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो में उन्हें क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।